नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गन्ने के मेला पारिश्रमिक यानी कि एफआरपी को मंजूरी देता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, नंबर 2 कृषि लागत और मूल्य आयोग, नंबर 3 विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय और नंबर 4 कृषि उपज मंडी समिति। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर यानी कि 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। आइए अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांसद और पूर्व राज्य मंत्री प्रताप चंद सारंगी ने कृषि जागरण में की शिरकत। कृषि क्षेत्र पर साझा किए अहम विचार। किसानों पर सरकार मेहरबान, कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 से 80% तक अनुदान। हर घर तिरंगा थीम सॉन्ग हुआ रिलीज, नजर आए विराट कोहली समेत खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी। निजी सीए स्टोर में किराए पर रखना होगा बागवानों का 30% से, उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए कई फैसले। एक पेड़ से प्राप्त करें 1 क्विंटल तक की उपज, महिला किसान ने इस तकनीक से शुरू की ताइवानी रेड पपीते की खेती। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल के आवेदन की तारीख, नहीं की धान की बुवाई तो मिलेंगे 7,000 रुपए। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। ओडिशा बालासोर के पूर्व केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री और सांसद प्रताप चंद सारंगी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली में कृषि जागरण मीडिया हाउस का दौरा किया। सारंगी ने कृषि जागरण के युवा और गतिशील कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि मैं देश का भविष्य आप में देखता हूं। तो वहीं उन्होंने अपने भाषण के दौरान जैविक खेती, विभिन्न सरकारी योजनाओं और महिला किसानों को उनकी फसलों के मूल्यवर्धन के माध्यम से सशक्त बनाने के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने जैविक खेती में सुधार के लिए कुछ उपाय भी साझा किए। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में भी बातचीत की। सारंगी ने कहा कि वह ओडिशा की एक आदिवासी महिला को देश का नेतृत्व करते देखकर बेहद खुश हैं। भूमि एक जैव संपदा है। भूमि अगर इनएनिमेट होता है तो इससे लाइफ का आविर्भाव कैसे हो? ये वास्तविक जीवंत सत्ता है भूमि, और हम इसको मृत कर देते हैं। हम जितना रासायनिक खाद, विषक तत्व देते हैं, इससे मर जाता। मैं जब मेरा अलग क्वार्टर में था तब बहुत भूमि था, इसमें मैं जैविक कृषि करता था। एक ड्रॉप भी मैंने रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया, कीटनाशक भी नहीं किया। अब पूरा इतना सस्य होता था, इतना सारा सब्जी होता था, फल होता था, इसको मैं बांटता था। गोभी होता था, बैगन होता था, भिंडी होता था, झुडंग होता था, क्या क्या नहीं होता, साग कितने प्रकार का। और सब गांव से जो लोग आते थे भोजन करके, तुम्हारा ये छोटा छोटा नाड़ी इतना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसमें रासायनिक खाद नहीं है। तुम भी घर में करो। तुमको तो डर है मेरा उत्पादन कम जाएगा, घटेगा, तुमको विष मुक्त में मिलेगा, इसको खा लोगे। और राइस का केजी 300 रुपया हो गया, फिर भी इसको खरीद करोगे। लेकिन गवाक्षिण मुफ्त में मिलेगा, 10 रुपया और दक्षिणा देगा, तुमको नहीं खरीदेंगे। इसीलिए हमको भी इस विषय में सोचना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि किसान आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अपनी लागत में कमी लाएं और पैदावार में वृद्धि हो, और इसीलिए कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और फसलों के अवशेष प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए सरकार ने 25 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की है और इस तिथि तक किसान 9 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें विभाग में आवेदन करना होगा। हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है। देश में हर कोई इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लोगों के इस उत्साह को लेकर बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना आपके अंदर देशभक्ति का एक जज्बा और बढ़ा देगा। गाने में कृषि, खेल, मिसाइल लॉन्च और सेना से लेकर हमारे देश के मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता तक भारत की भावना, ताकत और विविधता को प्रदर्शित किया गया है। वीडियो के अंत में पीएम मोदी ने अपनी करिश्माई व्यक्तित्व के साथ इसकी शोभा बढ़ाई है। आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, सोनू निगम और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में निजी कंपनियों के संचालित वातानुकूलित स्टोरों में बागवानों का 30% सेब किराए पर रखना होगा और इसके अलावा कंपनियां सीए स्टोर में रखने के लिए जो सेब खरीदेंगी उसके दाम कमेटी ही तय करेगी। कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति को बनाया गया है। कमेटी में संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवान भी शामिल किए गए हैं और इससे सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
कमेटी सी स्टोर कंपनियों की सेब खरीद पर पैनी नजर रखेगी। खेती में रोजाना नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका किसान भी बढ़िया तरीके से फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग इटावा जिले के थाना इकविल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशगवा गांव की निवासी राधा रानी ने 2 बीघा खेत में पपीते की खेती कर शुरू किया है। दरअसल ये ताइवानी रेड रेडी प्रजाति का पपीता है, जिसकी खास बात यह है कि पूरी तरह से शुगर फ्री है और बाजार में भी लोगों के बीच इसकी काफी डिमांड है। राधा रानी बताती हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन संस्थान के सहयोग से महाराष्ट्र से लगभग 50,000 रुपए कीमत के 1100 पौधे मंगवाए गए थे, जिसमें मौसम की मार या फिर अन्य कारणों से लगभग 400 पौधे नष्ट हो गए और फिलहाल लगभग 700 पौधे पूरी तरह से लहलहा रहे हैं। और गाय पालन को लेकर सरकार की ओर से किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि किस नस्ल का पालन कर वे बड़े मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा गायों के खुराक और देखभाल को लेकर भी विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जा रही है कि हर दिनों गाय रोजाना 50 से 55 लीटर दूध आराम से देती है। इस गाय को हरियाणा के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से तैयार किया था। विशेषज्ञों के अनुसार हरिधेनु नस्ल उत्तरी अमेरिकी देसी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई है। तो वहीं देश के कई राज्य इन दिनों भारी भूजल संकट का सामना कर रहे हैं। हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में से एक है। यहाँ के कई जिलों में भूजल स्तर निचले स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने राज्य के किसानों को धान की अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने की खास सलाह दी है। खट्टर सरकार ने अपने यहाँ के किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा जिन किसानों ने खेतों में धान की फसल नहीं लगाते हुए उसे खाली छोड़ रखा है, उनको भी इस फसल विविधीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी मांग को देखते हुए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त तक कर दी है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 5 से 7 अगस्त 2022 तक फूड प्रो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि जागरण भी एज अ मीडिया पार्टनर वहां मौजूद है। फूड पैकेजिंग एक्सपो का पहला संस्करण खाद्य उत्पादों के लिए एंड-टू-एंड पैकेजिंग जरूरतों पर केंद्रित है और फूड एक्सपो दुनिया भर से रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत विविधता को प्रदर्शित करता है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 10 और कन्नड़ भाषा में पहला ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इस तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में इन दिनों मानसून के दूसरे फेज की जोरदार बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अलावा दक्षिण के केरल, तमिलनाडु में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों के लिए बारिश का हैवी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।